यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज पावर पॉइंट में हमारा टॉपिक है रिव्यू टैब। मेन्यू के अंदर हमारा टॉपिक है रिव्यू टैब। लास्ट हमने एक स्लाइड बनाई थी, जिस स्लाइड पे हमने रिहर्स टाइमिंग और स्लाइड शो का ऑप्शन किया था। रिव्यू की हमने 2 कमांड स्पेलिंग और रिसर्च कंप्लीट की थी। आज हम रिव्यू टैब आगे से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने रिसर्च कमांड की थी, जिसके अंदर आप सर्च कर सकते थे ग्रीन सिंबल पे, जहां पे आपको इसके बारे में बताया गया था। देखिए, आज हम रिव्यू कमांड फिर से शुरू करते हैं। स्पेलिंग के बारे में हमने बताया था। अगर आप कोई स्पेलिंग गलत कर देते हैं, उस स्पेलिंग को ठीक करने के लिए स्पेलिंग का यूज किया जाता है। और स्पेलिंग की शॉर्टकट की है F7। नेक्स्ट हमारी कमांड है रिसर्च। रिसर्च पे क्लिक करें। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर, ग्रीन सिंबल पे क्लिक। देखिए, कंप्यूटर के बारे में ये सर्च करेगा। यहाँ पे आपको बता रहा है, देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर। यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर। इसमें है आपका एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, एंड आउटपुट देता है किसका, डाटा का। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप डाटा फिल करते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और आउटपुट देता है एट हाई स्पीड, एक हाई स्पीड से अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। मतलब रिसर्च कमांड के अंतर्गत अगर आप कोई कमांड डालते हैं, आप कोई वर्ड डालते हैं, उसके बारे में सर्च करके बताता है। या फिर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है somebody who computers, somebody who calculates numbers और amounts using a machine, जिसमें आप नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मशीन है आपका कंप्यूटर, ठीक है। रिसर्च के नाम से ही पता चल रहा है, यह आपको सर्च करके बताता है। हम इसको यहाँ से अब कट देते हैं। नेक्स्ट आपका है थिसॉर्स। इसके अंदर आप कोई वर्ड डालें, जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर ही लिया, इसके ग्रीन सिंबल पे क्लिक करें। ग्रीन सिंबल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको इसके सिनोनियम वर्ड का मतलब है इसके पर्यायवाची शब्द। क्या मतलब है इसका, इसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिखा रहा है। कंप्यूटर के अंदर इसको प्रोसेसर, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम एक कंप्यूटर का टाइप है, सुपर कंप्यूटर भी, वर्क स्टेशन, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का क्या मतलब है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप भी, नोटबुक। ये है आपका कंप्यूटर के यहाँ पे सिनोनियम वर्ड, मतलब पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट का मतलब होता है कि आपने जो टेक्स्ट किया है उसको यह अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करता है। हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, इसके ग्रीन सिंबल पे क्लिक करें। देखिए आपको यह अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके दिखाएगा। और एक यह आपको यह बताता है कि यह आपका वर्ड मैस्कुलिन है या फेमिनिन है।
मैस्कुलिन और फेमिनिन का मतलब है, जैसे हिंदी में आपने किए थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जेंडर, वैसे ही आपके इंग्लिश में होते हैं जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन और फेमिनिन। देखिए आपने जो ये कंप्यूटर टाइप किया है, आपके यहाँ पे देखें ऑर्डिनेटर मैस्कुलिन, यहाँ पे देखें ये रहा मैस्कुलिन हैविंग समथिंग ऑन कंप्यूटर। आप इसकी जगह अगर और कोई टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाला कैलकुलेटर, ग्रीन पे क्लिक, यहाँ पे देखिए ये आपका वर्ड है फेमिनिन। ये क्या वर्ड है आपका? फेमिनिन। आप किसी भी वर्ड को डाल के ये पता कर सकते हैं ये वर्ड आपका मैस्कुलिन है या फेमिनिन। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं प्रिंटर, क्लिक करें, प्रिंटर देखिए ये है आपका मैस्कुलिन वर्ड। या फिर हम यहाँ पे डालते हैं माउस, ग्रीन सिंबल, ये है आपका यहाँ पे फेमिनिन वर्ड। यहाँ पे ये दिखा भी रहा है ऑल्सो कंप्यूटर्स टर्म, मतलब यह एक कंप्यूटर की टर्म है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट। ट्रांसलेट जिसमें आपको एक चीज ये भी दिखाई देता है माउस, माउस के साथ आपका क्या है प्लूरल माइस, मतलब इसका प्लूरल क्या होएगा माउस का? माइस। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं कमेंट का। क्या टॉपिक करेंगे हम? कमेंट्स। कमेंट्स में देखें आपका पहले है यहाँ पे न्यू कमेंट। कमेंट का मतलब होता है आपने अगर कोई टेक्स्ट टाइप कर रखा है उस पे आप एक कमेंट डालना चाहते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है उसके बारे में आप कोई डिटेल डालना चाहते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करते हैं, हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया, उसका हम फॉन्ट साइज डिक्रीज कर देते हैं। ये देखिए अब हम जाते हैं रिव्यू कमेंट। अगर आपको आपने जो टाइप किया है उस पर आप कमेंट डालना चाहते हैं, हमने जैसे ये 3 लाइन सिलेक्ट की, इस पे कर दे न्यू कमेंट। ये देखिए यहाँ पे आपका एक बॉक्स आ गया है। आप क्या कमेंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप इस पे कुछ भी टाइप कर दें। इस तरह से जैसे दिस इज ए पैराग्राफ, हमने एक कमेंट टाइप कर दिया। हम ऐसे डाल सकते हैं इससे रिलेटेड है ये आपका, जैसे ये आपका रिलेटेड है जींद से, हमने एक पैराग्राफ टाइप किया और उसके ऊपर एक कमेंट डाल दिया। ऐसे हम फिर और लाइन उठा देते हैं, सेकंड पैराग्राफ सिलेक्ट किया, इस पे फिर कर दे न्यू कमेंट। इसमें भी आप एक कमेंट डाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें डाल दिया दिस इज ए पैराग्राफ, इसमें डाल दिया हमने रिलेटेड दीवानी। नेक्स्ट आप थर्ड पैराग्राफ सिलेक्ट कर लें, थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इस पे भी हमने एक कमेंट डाल दिया न्यू कमेंट, इस पे भी हमने कुछ टाइप कर दिया और हमने इसको भी रिलेटेड कर दिया जैसे हिसार से। अब देखिए हमने 3 पैराग्राफ पे 3 अलग अलग कमेंट डाले हैं। बॉक्स में देखिए R1, R2, R3। यहाँ पे R क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो हमने कमेंट डाला है वो RICT से है, तो R1। सेकंड है आपका R2, R3। अब हमें यहाँ पे कुछ ये नहीं पता चल रहा कि हमने इस कमेंट के अंदर क्या लिखा था,
आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी के अंदर आपको पता चल जाएगा ये कमेंट में आपने क्या लिखा था। देखिए कमेंट बॉक्स पे क्लिक करें, R1 पे, यहाँ पे दिख रहा दिस इज ए पैराग्राफ रिलेटेड जीन। 2 पे क्लिक करें, दिस इज ए पैराग्राफ रिलेटेड भिवानी। 3 पे क्लिक करें, रिलेटेड हिसार। आप जो भी कमेंट डालेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में दिखेंगे, लेकिन जब दिखेंगे जब आप इन पे क्लिक करेंगे, R1, R2, R3। नेक्स्ट है आपका एडिट कमांड, एडिट कमेंट। एडिट कमेंट का मतलब है आपने एक कमेंट टाइप तो कर दिया, लेकिन अगर आप अब इसमें कोई चेंज लेके आना चाहते हो, अगर आपको कोई चेंज करना है, एडिट कमेंट पे क्लिक करें। देखिए अगर आप कुछ भी कमेंट में चेंज करना चाहते हैं, देखिए आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर 1-2 लाइन और टाइप कर दी है, ये आपके इसमें एडिटिंग हो गई, चेंज हो गई। R1 पे करें, इस पे भी आप देखें, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा R1 है जैसे फर्स्ट कमेंट। अगर आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, आप अगर बॉक्स के अंदर क्लिक करके कुछ काम करेंगे, आपका कुछ भी काम नहीं होगा। इसलिए अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप किस पे जाएंगे, एडिट कमेंट पे। अब आप इसके अंदर कुछ एडिटिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब है न्यू कमेंट में आपने कोई कमेंट डाल दिया, लेकिन कुछ भी रीजन से आपको वो कमेंट में चेंज करना है या कुछ गलत हो गया था वापस सही करना है उसको, कुछ भी चेंज लगा लो आप, तो आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ अलग से टाइप नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसके लिए जाना पड़ेगा एडिट कमेंट। एडिट कमेंट के अंदर ही आप लिखे हुए कमेंट में कुछ चेंज कर सकते हैं। एडिट कमेंट पे क्लिक करते ही आप इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं। अगर R2 सेकंड कमेंट पे चेंज करना है, पहले इस पे क्लिक करें और फिर करें एडिट कमेंट, फिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिलीट कमेंट। डिलीट के अंदर आपको कोई कमेंट बॉक्स डिलीट करना हो, R2 पे क्लिक किया, इसको कर दे डिलीट, आपका ये कमेंट डिलीट हो गया। ये देखिए फर्स्ट के बाद आपका थर्ड, सेकंड कमेंट बॉक्स आपका डिलीट। थर्ड पे क्लिक करें, इसको कर दे डिलीट, डिलीट हो जाएगा ये आपका। R1 इसको भी कर दें डिलीट। एक बात का ध्यान रखें, आपके सारे ऑप्शन ऑफ हो जाते हैं जब आपके पास कोई भी कमेंट नहीं रहता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जब तक आपके पास कोई कमेंट नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई कमेंट बॉक्स या कमेंट ही नहीं होगा, आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। डिलीट किसको करेंगे जब तक आपके पास कमेंट ही नहीं है, ठीक है। ये रीजन है कि आपकी ये ऑप्शन ऑफ है। ऑफ इसलिए है, जब तक कमेंट नहीं है आपके पास, आप क्या एडिटिंग करेंगे और क्या उसमें डिलीट करेंगे। इसलिए सबसे पहले न्यू कमेंट पे क्लिक करें, कोई कमेंट डालते ही आपके सारे ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। हमने इसमें टाइप किया, हमने एक कमेंट यहाँ पे डाला, न्यू कमेंट यहाँ पे डाला, आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहीं पे आपका एक कमेंट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे कई कमेंट डाल दिए हैं। देखिए R4 पे क्लिक करें, R7 पे क्लिक करें, R5 पे क्लिक करें। अगर आप कोई नेक्स्ट आपका प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस का मतलब है आपने इससे पहले कौन सा कमेंट डाला था, नेक्स्ट का मतलब है आपने इसके बाद कौन सा कमेंट डाला था। जैसे हमने R4 पे क्लिक किया, नेक्स्ट, R5 पे अपने आप आपका कर्सर आ जाएगा, नेक्स्ट, R6 नेक्स्ट, R7 नेक्स्ट, R8 नेक्स्ट, R9 नेक्स्ट, R10। अगर आप अब नेक्स्ट करेंगे आपका कुछ नहीं दिखाएगा, वो इसलिए क्योंकि R10 आपका लास्ट कमेंट बॉक्स है, इसके आगे आपका कोई भी कमेंट बॉक्स नहीं है। ऐसे ही अब आप R4 पे हैं, आप इससे नेक्स्ट जा सकते हैं, प्रीवियस नहीं, क्योंकि ये आपका पहला कमेंट बॉक्स है, इससे पहले आपने कोई कमेंट ऐड नहीं किया। देखिए
इसलिए आपको ये शो कर रहा है। इसलिए जब आप R4 पे क्लिक करें तो नेक्स्ट ही जाएं, R10 पे है तो प्रीवियस पे करें। ये था आपका कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपका रिव्यू टैब के अंदर कमेंट बॉक्स, न्यू कमेंट, अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो, एडिट कमेंट, कोई कमांड कमेंट में चेंज करना चाहते हो, प्रीवियस, इससे पहले कौन सा कमेंट था, न्यू, इससे नया कौन सा है, शो मार्कअप, एक आपका ऑप्शन है यहाँ पे शो मार्कअप। इसका मतलब है आपको वो सिंबल शो करे कि आपने कमेंट कहाँ पे डाला था। आप इस पे क्लिक करें, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है R4, R8, R7, आपको इसमें पता चल रहा है कि आपने इस जगह पे कमेंट डाला हुआ है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये नोटिफिकेशन शो ना करे, आप शो मार्कअप पे क्लिक करें। ये देखिए अब आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि आपने कमेंट कहाँ पे डाला था। ठीक है, ये था हमारा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब जिसके अंदर हमने ऑप्शन किए स्पेलिंग, रिसर्च, ट्रांसलेट और लैंग्वेज। इसके बाद हमने ऑप्शन किए हैं न्यू कमेंट, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस कमेंट और नेक्स्ट कमेंट। ये था आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के बाद हम एक दो कमांड, नेक्स्ट है आपका व्यू टैब। व्यू टैब की करते हैं, हम एक दो टैब व्यू कमांड की करते हैं। व्यू पे क्लिक करें, व्यू में सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू का मतलब है आपकी जो एक प्रेजेंटेशन है, आपकी जो स्लाइड्स है, आप इनको किस किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से देख सकते हैं। व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू करने के आपके 6 टाइप है। हम न्यू, क्रिएट, हम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को व्यू करने के मेथड। व्यू पे जाए, आपके यहाँ पे याद रखें प्रेजेंटेशन को व्यू हम 6 टाइप से कर सकते हैं, 6 टाइप का आपके। फर्स्ट है आपका नॉर्मल, सेकंड स्लाइड शॉर्टर, थर्ड नोट्स पेज, फोर्थ स्लाइड शो। आप ना ये सब आपके साथ के साथ लिख लें। फर्स्ट है आपका नॉर्मल, सेकंड है आपका स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर के बाद है आपका स्लाइड शो, स्लाइड शो, इसके बाद है आपका स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर के बाद है आपका हैंड आउट मास्टर, और लास्ट है आपका नोट्स मास्टर। आप नोटबुक में अपने ये 6 टाइप है आपके। नॉर्मल, सेकंड है आपका स्लाइड शॉर्टर, थर्ड है आपका स्लाइड शो, फोर्थ है आपका स्लाइड मास्टर, फिफ्थ है आपका नोट्स मास्टर, सिक्स्थ है आपका हैंड आउट मास्टर। देखें हम पहले नई स्लाइड ले लेते हैं, हम कंट्रोल एम से नई स्लाइड, व्यू, फर्स्ट है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल स्लाइड, मतलब आपकी ये स्लाइड आपकी नॉर्मल में ही है। नेक्स्ट आपकी स्लाइड शॉर्टर, हम यहाँ पे कंट्रोल एम से और स्लाइड्स ले रहे हैं। स्लाइड शॉर्टर, इस पे क्लिक करें, देखें आपकी सभी स्लाइड आपको
स्लाइड शॉर्टर में दिखाई दे रही है, मतलब छोटे छोटे साइज में दिखाई दे रही है। वापिस नॉर्मल। थर्ड है आपका नोट स्पेस। नोट स्पेस पे क्लिक करें। इसमें आपको स्लाइड इस तरह दिखाई देगी कि आप कोई नोट्स टाइप कर सकते हैं। ये है आपका नोट स्पेस। वापिस नॉर्मल। फोर्थ है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो जो हमने किया था कि जब हम एक स्लाइड को शो करते हैं, स्लाइड शो। फर्स्ट एंटर 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 एंटर, हमारी सभी स्लाइड्स ब्लैंक ही है। फोर्थ स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में हम जो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं उनका स्टाइल चेंज हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट में टाइप कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर आपकी सभी स्लाइड्स इस तरह आ गई। देखिए क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, नीचे है आपका मास्टर सब टाइटल स्टाइल। देखिए आपकी हर एक स्लाइड का लेआउट ही आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ लेवल। आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप किया वो देखिए आपका किस तरह दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सबसे बड़ा, सेकंड का साइज कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ कम, फिफ्थ कम, मतलब एक डिजाइन में आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है वो आपका स्टाइल हो गया है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, क्लोज मास्टर व्यू। आपका नेक्स्ट है व्यू नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर के अंदर हम एक स्लाइड्स को नोट्स के टाइप में बना सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे हेडर पुट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फुटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान रखें, आपको हेडर और फुटर किसमें, नोट्स मास्टर में दिखाई देंगे। किसमें, नोट्स मास्टर में। एक आपकी स्लाइड है यहाँ पे व्यू में हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में आप यहाँ पे देखिए आपकी स्लाइड्स कितने टाइप में दिखाई दे रही हैं। ये थे आपके व्यू में 6 टाइप जिसमें आपको स्लाइड्स शो होती है। एक याद रखिए, जो आपका नीचे स्टेटस बार है, स्टेटस बार के अंदर भी आपको नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर और स्लाइड शो। नॉर्मल हमारे यूज में ज्यादातर 3 आते हैं नॉर्मल जो हम यूज करते हैं। स्लाइड शॉर्टर जिसमें हम सभी स्लाइड्स को एक साथ छोटे छोटे में देखना चाहते हैं इस तरह से, या फिर स्लाइड शो जो हम स्लाइड शो करते हैं। ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आपका जो यहाँ पे स्टेटस बार है, स्टेटस बार के अंदर आपको शॉर्टकट में जूम की साइड में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर और स्लाइड शो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक करें, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर और स्लाइड शो, ये 3 आपको यहाँ पे शॉर्टकट में दे रखे हैं। ये था हमारा आज का व्यू की आपका टॉपिक, प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू का मतलब था आप अपनी एक स्लाइड्स को किस तरह व्यू करना चाहते हैं। देखें, जो आज हमने किया है हम उसको रिपीट कर रहे हैं। रिव्यू, रिव्यू के अंदर हमने किया स्पेलिंग रिसर्च जो हमने रिवाइज किया है। थेसर्स ट्रांसलेट, हम किसी वर्ड को करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स, आप कोई कमेंट डालना चाहते हैं न्यू, उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, प्रीवियस कमेंट कौन सा था, नेक्स्ट कमेंट कौन सा था वो देखना चाहते हैं, या फिर जो आपने कमेंट डाला था उसमें आप शो मार्कअप, शो मार्कअप का मतलब था कि आपको ये मार्क शो करे या ना करे। और व्यू के अंदर हमने किया है प्रेजेंटेशन व्यू, जिसके अंदर मैंने 6 टाइप किए हैं कि आप अपनी स्लाइड्स को किस तरह से व्यू कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक।